हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो पिछले 5-6 लेक्चर में हमने वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट और काफ़ी सारा कंटेंट भी पढ़ा था, काफ़ी सारा क्वेश्चंस भी किया था। सो आज और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, तो जो JEE के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा यूज़ होने वाला है। तो चलो आगे चलते हैं। इधर एक क्वेश्चन है, AB वेक्टर दिया है, AC वेक्टर दिया है। इधर ऐसा बोला है P इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट BC। देखो, सो ईयर पॉइंट ये है, दिस इज AB एंड दिस इज AC। सो ये BC वेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है P। एक ऐसा है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड AC, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है। सो ये जो पॉइंट P है, मतलब इधर से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करता हूँ, इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करता हूँ, दोनों सेम है। सो इसका मतलब है इधर दो साइड से इक्वल डिस्टेंस में रहने वाला कोई भी पॉइंट है, वो क्या होगा, उसका एंगुलर बाइसेक्टर पे ही होगा। ओके, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स इन ए ट्रायंगल इज एंगुलर बाइसेक्टर होता है। सो दिस AP क्या हो जाएगा, AP इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC या CAB। सो ये AP वेक्टर कैसा होगा, इसका हमने फार्मूला लिया था। ओके, ये जो AP वेक्टर जो है ये कैसे होता है, सम लैम्डा इनटू, इसका डायरेक्शन बता रहा हूं, ये इसके ऊपर मतलब इसका जो वेक्टर होता है, ओके, ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होता है, AB कैप प्लस AC कैप। हमने पढ़ा था एंगुलर बाइसेक्टर वेक्टर, इसका डायरेक्शन है AB कैप प्लस AC कैप का डायरेक्शन में होगा। ठीक है। सो इधर हम सम पॉइंट क्यों लेते हैं, मतलब ये जो हमने वेक्टर फाइंड कर रहे हैं दैट माइट बी AQ, बट आपको AP चाहिए तो सेम डायरेक्शन में अलग मैग्नीट्यूड है, तो उसके लिए मैंने कुछ लैम्डा लिया। अभी फाइंड करते हैं, तो लैम्डा इंटू AB बार, देखो AB बार तो दे चुका है। सो इसका मैग्नीट्यूड कर तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब 9 10 11 रूट 11 आ जाएगा। सो 3i प्लस j माइनस के अपॉन रूट 11 प्लस इधर भी सेम रूट 11 है, कितना आ जाएगा, i माइनस j प्लस 3k अपॉन रूट 11। सो लैम्डा बाई रूट 11 इंटू ए क्या हो जाएगा, 4i, जे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2k। ठीक है, 4i प्लस 2k। अब देखो स्टूडेंट, AP आ गया आपको। ओके, AP आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, AP तो फाइंड करना, मतलब इसका लैम्डा वैल्यू फाइंड कर तो आंसर आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, BP फाइंड कर रहा हूं, BP। ओके, BP और BC फाइंड कर रहा हूं, BC। मैं BC को कैसा लिख सकता हूं, AC माइनस AB। देखो BC को BA प्लस AC लिख सकते हैं, सो इट विल बी AC माइनस AB हो जाएगा, AC माइनस AB। ओके, जैसा कोई भी एक पॉइंट है PQ को या AB को हमने ऐसा लिख सकते हैं OB माइनस OA, पोजिशन वेक्टर के हिसाब से। अभी एक ओरिजिन मान लिए तो AC माइनस AB होगा, तो आपको AC दिया है AB दिया है, तो सिंप्लीफाई करो, AC माइनस AB, इसमें से सब्ट्रैक्शन करे तो माइनस 2i, उसके बाद दिस माइनस 2j, दिस माइनस दिस प्लस 4k आ जाएगा। ये BC वेक्टर हो गया। अभी BP वेक्टर, ओके, BP कैसा होगा, सेम टू सेम AP माइनस AB। ओके, AP तो ये है, AB तो ये है। सो इधर लैम्डा बाई रूट 11, ओके, लैम्डा बाई रूट 11 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4i प्लस 2k माइनस AB कितना है, 3i प्लस j माइनस k। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये देखो AB और BC दोनों कैसे है, कोलिनियर है, दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए। सो इधर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 4 लैम्डा बाई रूट 11 माइनस 3 इंटू आई कैप और माइनस j कैप है। ठीक है, माइनस j कैप है, उसके बाद 2 लैम्डा बाई रूट 11 प्लस 1 इंटू k कैप। अब देखो BP and BC are collinear
कोलिनियर है तो इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बीपी का और बीसी का। ओके, दोनों का कोऑर्डिनेट का रेशियो सेम होना चाहिए। देखो इधर कोऑर्डिनेट कितना है, इधर देखो 4 लैम्बडा बाई रूट 11 माइनस 3 होल अपान इधर कितना है -2 इज इक्वल टू सेम टू सेम इधर जे का कोएफिशिएंट कितना है इधर -1 अपान इधर जे का कोएफिशिएंट -2 इज इक्वल टू इधर 2 लैम्बडा बाई रूट 11 प्लस 1 अपान इधर जे का कोएफिशिएंट 4 है। सो दोनों का रेशियो, इससे आपको लैम्बडा वैल्यू पता चलेगा। देखो ये वाला कंडीशन ले लो, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया तो 4 लैम्बडा अपान रूट 11 -3 इज इक्वल हो जाएगा 1। देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये माइनस उधर गए तो -2, इसको उधर लेके जाओ 4 लैम्बडा इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये उधर गए तो +3 दैट इज 1, ये रूट 11 उधर लेके गए तो रूट 11 लैम्बडा इज इक्वल टू रूट 11/4। ओके, सो अभी लैम्बडा वैल्यू आने के बाद आपको किसका वैल्यू चाहिए, एपी चाहिए। देखो एपी इधर लिख रहा हूं, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू, देखो इधर लैम्बडा बाई रूट 11, देखो लैम्बडा बाई रूट 11 वैल्यू डायरेक्टली ले रहा हूं मैंने, लैम्बडा बाई रूट 11 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, सो इसमें 1/4 रखो, सो 1/4 इंटू 4i प्लस 2j, 2 कॉमन लिए तो एपी आ जाएगा आपको 1/2 इंटू 2i प्लस j। समझा? अब देखो स्टूडेंट, हमने पहला क्या किया, एपी का ढूंढ लिया। ओके, सो एपी कैसे रहेगा, इसका एंगुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगुलर बाइसेक्टर, ए बी कैप प्लस ए सी कैप, सेम डायरेक्शन है, उसके वजह से लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया तो एपी आ गया। उसके बाद अभी ये जो बीपी है और बीसी है दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसमें लैम्बडा वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ कंडीशन निकाले। सो बीपी और बीसी दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो मैंने बीपी फाइंड किया, बीसी फाइंड किया, बीसी तो दिया हुआ क्वेश्चन में से बीसी आ जाएगा, और बीपी को हमने एपी माइनस एबी, अभी ये दोनों आ गए। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दे आर कोलिनियर है, तो वेक्टर का कंपोनेंट्स जो रेशियो होता है, स्केलर कंपोनेंट्स या वेक्टर कंपोनेंट का रेशियो बराबर होना चाहिए। देखो कंपोनेंट्स का रेशियो लिया, इससे आपको लैम्बडा वैल्यू मिल गया, लैम्बडा बाई रूट 11 वैल्यू, इसमें एपी में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। सो ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, कॉम्पिटेटिव में पूछने जैसा क्वेश्चन है। उसके बाद इधर देखो स्टूडेंट, अल्फा दिया बीटा दिया, बीटा को हमने दो वेक्टर के सम जैसा लिख सकते हैं, कैसे, β1 प्लस β2। इसमें β1 कैसे होगा, अल्फा को पैरेलल, सो देखो β1 पैरेलल टू अल्फा, इसका मतलब है β1 को हमने ऐसा लिख सकते हैं सम लैम्बडा इंटू अल्फा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, लैम्बडा अल्फा मतलब 3 लैम्बडा इंटू आई कैप माइनस लैम्बडा जे कैप। β1 तो आ गया, लैम्बडा वैल्यू ढूंढ लिए तो β1 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज β2, इधर से β2 क्या हो जाएगा, बीटा माइनस β1, तो बीटा मतलब ये पता है, सो 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस β1 कितना है स्टूडेंट इधर, सो 3 लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 लैम्बडा आई प्लस 1 प्लस लैम्बडा जे माइनस 3k, ये हो गया B2। सो अभी आ गया स्टूडेंट, β1 आ गया, β2 आ गया, सिर्फ लैम्बडा वैल्यू फाइंड करे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लैम्बडा वैल्यू फाइंड करने के लिए अब तो इधर तक ही हमने यूज किया, ये वाला कंडीशन यूज नहीं किया। सो अब देखो β2 परपेंडिकुलर टू अल्फा, इसका मतलब है β2 का और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। देखो ये β2 है, ये अल्फा है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। देखो इधर आई का कोफिशिएंट को इधर आई का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, सो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्बडा, ये हो गया। हाँ, जे का कोफिशिएंट को जे का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, इधर -1 है, इधर 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ अब देखो 6 माइनस 9 लैम्बडा, इधर के का नहीं है, देखो स्टूडेंट इधर -3 है बट इधर के वाला नहीं है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस 9 लैम्बडा -1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल 0, ये कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 10 लैम्बडा, लैम्बडा वैल्यू हो जाएगा 1/2। अभी लैम्बडा को इसमें रखो, देखो β1 आ जाएगा, β1 कितना है स्टूडेंट, देखो इधर है, सो इधर 3 लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे, तो लैम्बडा के जगह पे 1/2 रखो, सो 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। अभी β2, ठीक है, सो β2 कितना होगा, अब देखो β2 हो जाएगा, इधर देखो स्टूडेंट इधर 2 माइनस 3 लैम्बडा, सो 2 माइनस लैम्बडा वैल्यू 1/2, 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 1/2,
सो 1/2 आई कैप प्लस इधर 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। देखो बीटा 1 भी आ गया, बीटा 2 भी आ गया। अब दोनों को जोड़ के देखो, बीटा आना चाहिए। इधर बीटा 1 जो है अल्फा को पैरेलल है, बीटा 2 जो है अल्फा को परपेंडिकुलर है। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सो ये बोर्ड में थ्योरी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जेडब्ल्यू में भी काफी बार ये टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है, माड a माइनस बी लेस देन 1 दिया है, माड a माड b वैल्यू 1 दिया है और ए बी का बीच में एंगल है 2 थीटा। सो ये कंडीशन में ले रहा हूं माड a माइनस बी लेस देन 1, दोनों साइड स्क्वायर करो, ये आ जाएगा माड a स्क्वायर प्लस माड b स्क्वायर माइनस 2 माड a माड b cos थीटा आता है, दिस विल बी लेस देन 1। इधर दोनों का बीच में एंगल 2 थीटा है तो इधर cos 2 थीटा आ जाएगा, cos 2 थीटा। इसका वैल्यू तो 1 दिया, 1 + 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos 2 थीटा लेस देन 1, ए 2 माइनस 2 cos 2 थीटा लेस देन 1, 2 कामन लिए तो 1 माइनस cos 2 थीटा लेस देन 1, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा लेस देन 1, तो sin स्क्वायर थीटा वैल्यू लेस देन 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इधर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 लेस देन माइनस 1/2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1/2। इसका जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में लिए तो इसका साइन थीटा का रूट्स आएगा प्लस 1/2 माइनस 1/2। नंबर लाइन पे प्लॉट करके चेक करो साइन का कन्वर्जेशन वे भी करो मेथड से। अब देखना स्टूडेंट साइन थीटा वैल्यू किधर से किधर होना चाहिए, -90 से माइनस 1/2 से प्लस 1/2। इसका मतलब है थीटा वैल्यू किधर होना चाहिए, इधर देखो थीटा का रेंज दिया स्टूडेंट, थीटा का रेंज कितना दिया 0 to 180, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। बट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to है तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो 0 लेस देन आर इक्वल टू साइन थीटा लेस देन 1/2 होना चाहिए। साइन थीटा वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। सो नेगेटिव वैल्यू ओमिट हो गया। हाँ, साइन थीटा 0 to 1/2 कब होगा, इसमें एक क्वाड्रेंट में देखो इधर 0 to बोला है तो थीटा बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए स्टूडेंट, सो 0 से शुरू करके π/6 तक एक हो सकता है। दूसरा क्या है, हाँ थीटा बिलोंग्स टू, हाँ दूसरा 5π/6 से शुरू करके पाई तक, ये भी हो सकता है। 0 to 30 होने दो या 180 माइनस थीटा भी सेम उसमें रहेगा। सो 150 to 180 होने दो, ओके 150 to 180। सो थीटा वैल्यू 2 हो सकता है, 2 इंटरवल में किधर भी हो सकता है क्योंकि इधर थीटा का रेंज दिया है 0 to π। हाँ, सो इधर ए बी का बीच में एंगल कितना दिया है 2 थीटा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से थीटा वैल्यू ये दोनों में किधर भी हो सकता है। इसका रेंज आ गया थीटा का। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इधर ए का बी सी 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 3 4 5 और ऐसा बोला है ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स। इसका मतलब है ये बी प्लस सी को परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स, ए डॉट बी प्लस सी 0, इधर से ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 होगा। ऐसा सेम इधर से बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी 0 होगा, इधर से सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी 0। अब ये तीनों को मैं ऐड करता हूं, सो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए 0 होगा। आपको फाइंड करना मॉड ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर ले लो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आएगा स्टूडेंट्स। ये तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस ये तो 0 हो गए। सो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट ऑफ ए 50 हो जाएगा। सो 2√5 हो जाएगा, सॉरी 5√2 हो जाएगा। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर 2, मतलब ए डॉट बी प्लस सी 0, बी डॉट सी प्लस ए 0, सी डॉट ए प्लस सी 0। उसको एक्सपेंड करके ऐड करें तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल 0 हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए दोनों सेम है। हाँ, अभी इसका वैल्यू फाइंड करना है मॉड ए प्लस बी प्लस सी का, उसको मैंने स्क्वायर किया हूँ, इसका फार्मूला लगा दिया
मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब सभी का वैल्यूज पता है, मॉड ए कितना दिया है 3, उसका स्क्वायर 9, बी का मॉड बी का 4 दिया है, उसका स्क्वायर 16, मॉड सी दिया है 5, उसका स्क्वायर करे तो 25, बाकी ये वैल्यू तो हमने डेराइव किया 0। सो कुल मिला के इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 25। आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ मॉड ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो स्क्वायर हटाए तो √50 आएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 5√2, 25 2 सा, ठीक है। अभी सो ऐसी टाइप के क्वेश्चन जेडबलई में पूछ रहे स्टूडेंट्स। और ये लेक्चर के बाद में जो एक लेक्चर बना देता हूँ, 1-2 लेक्चर, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस होंगे, 2002 से शुरू करके 2020 लेटेस्ट सितंबर एग्जाम तक, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन है इधर। ए बार दिया है 3p माइनस क्यू, बी बार दिया है p प्लस 3q, ये भी क्वेश्चन एक बार जेडबलई में पूछा है स्टूडेंट्स। सो मॉड p एंड मॉड q, ये दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है 2, इधर a कामा b आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ, देन एंड इधर p कामा q का बीच में एंगल जो दिया है वो π/3 है। सो फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल है उसका लेंथ फाइंड करो। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन लिखता हूं। ए बार दिया है 2i माइनस जे प्लस के, बी बार दिया है i प्लस 2j माइनस के, सी बार दिया है i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। अब ये पूछा है ए वेक्टर in the plane of b bar and c bar whose projection on a bar has magnitude √2/3 is, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद p बार दिया है i माइनस 2j प्लस 3k, q बार दिया है 3i माइनस j प्लस 2k, r बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p बार एंड q बार such that r बार इज परपेंडिकुलर टू q बार, देन r बार इज इक्वल टू कितना है। उसके बाद रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, इसमें ए बी डॉट ए एफ ये कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ऐसा दिया है E1 कामा E2 आर यूनिट वेक्टर्स एंड E1 E2 का बीच में एंगल जो दिया है थीटा, देन cos θ/2 को इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E2 में कैसा लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लिखा हो इधर। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इधर ऐसा दिया है स्टूडेंट्स, दो एडजेसेंट साइड, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, ठीक है। हाँ, सो डायगोनल्स फाइंड करने का, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। सो डायगोनल्स जब भी ऐसा होता है, साइड्स का सम ए बार प्लस बी बार एक होता है, दूसरा डायगोनल होता है ए बार माइनस बी बार होता है, ओके। देखो ये ए बार है, ये बी बार के डायरेक्शन है, तो ए बी बी बार होगा। सो दिस डायगोनल विल बी ए बार प्लस बी बार। उसके बाद ये जो डायगोनल है ये हो गया, और दूसरा जो डायगोनल है ए डायरेक्शन में, इधर से इधर, इधर से इधर, ए बार माइनस बी बार हो जाएगा। सो दो डायगोनल्स आ गया। सो D1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, देखो स्टूडेंट ए प्लस बी करें तो कितना आ जाएगा 4p प्लस 2q। D2 बार ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी करें तो 2p माइनस 4q, ओके। हाँ, अभी क्या पूछा है स्टूडेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो ये दोनों का लेंथ फाइंड करना है। सो अब देखो मॉड D1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, मॉड 4p प्लस 2q का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 16 मॉड p स्क्वायर प्लस 4 मॉड q स्क्वायर प्लस 2ab जैसा 2 इंटू 4p डॉट 2q,
2 4 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू पी डॉट क्यू आएगा। सो पी डॉट क्यू, सो ये हो जाएगा 16। माड पी कितना दिया है 2, माड क्यू भी 2 दिया है, इधर 2 स्क्वायर, इधर 4 इंटू ए भी 2 स्क्वायर, ठीक है। हाँ प्लस 16 इंटू माड पी माड क्यू 2 इंटू उसका बीच में एंगल कितना दिया स्टूडेंट कास थीटा। सो कास पाई बाई 3 मतलब कास पाई बाई 3, कास 60 वैल्यू 1/2 हो जाएगा। सो एक 2 और कास 60 कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना आएगा 16 4 जा 64 प्लस इधर 4 4 जा 16 प्लस 16 2 जा 32, तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 112 हो जाएगा ये। सो माड डेल्टा 1 ये हो जाएगा 112 मतलब अंडर रूट ऑफ 112, ओके अंडर रूट ऑफ 112। इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ठीक है 28। अगेन 4 आ जाएगा, 16 कॉमन ले तो 16 रूट 7, 16 मतलब बाहर आए तो 4 हो जाएगा, ओके 16 7 जा 112, राइट। अभी सेकंड डायगोनल, ओके सो सेकंड फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ही चाहिए। सेकंड डायगोनल D2 हो जाएगा। सो D2 देखो स्टूडेंट कितना हो जाएगा माड D2 का स्क्वायर करे तो सेम टू सेम 4 माड P स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माड Q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2P 4Q, ये दोनों का कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 इंटू P डॉट Q, सेम टू सेम इधर 4 इंटू इसका 2 स्क्वायर प्लस 16 इंटू इसका 2 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 इंटू उसका कास्ट थीटा वैल्यू 1/2। सो देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 32, ठीक है। सो इधर देखो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 80, 80 माइनस 32, सो ये आ जाएगा 48, ओके। सो माड D2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48, ओके 16 बार आ जाएगा दैट इज 4 रूट 3, 16 3 जा 48 है, 16 बार है तो 4 रूट से। सो एक डायगोनल आया 4 रूट 7, दूसरा डायगोनल आया 4 रूट 3, ठीक है। अभी इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, तो हाफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। हाँ चलो उसके बाद ये वाला, अब स्टूडेंट्स इधर जो क्वेश्चन लिखा था, सो इधर P Q दो वेक्टर दिया, R इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड Q। सो R इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड Q है तो R को हमने ऐसा लिख सकते हैं P बार प्लस लैम्बडा Q बार, लैम्बडा को फाइंड करेंगे हम। उसके बाद क्या बोला है R इज परपेंडिकुलर टू Q, मतलब R बार डॉट Q बार इज इक्वल टू 0। सो अब देखो स्टूडेंट R के जगह पे वैल्यू रख दो P प्लस लैम्बडा Q डॉट Q इज इक्वल 0। सो इधर P डॉट Q प्लस लैम्बडा इंटू Q डॉट Q हो जाएगा माड Q स्क्वायर इज इक्वल 0। सो लैम्बडा वैल्यू आएगा आपको P डॉट Q अपॉन माड Q स्क्वायर, इसका नेगेटिव साइन आएगा। सो अब देखो स्टूडेंट सिंपल लॉजिक है। सो P डॉट Q कितना हो जाएगा 1 3 जा 3 माइनस 2 प्लस 6, 3 माइनस 2 प्लस 6 अपॉन माड Q स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 1 10 प्लस 4 रूट 14 हो जाएगा, रूट 14 का स्क्वायर। अब देखो लैम्बडा वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 2 7, तो माइनस 7 अपॉन 14 दैट इज माइनस 1/2, लैम्बडा वैल्यू आ गया। अभी इसमें मैं रखता हूँ तो R बार इज इक्वल लैम्बडा वैल्यू इसमें रखो स्टूडेंट्स, सो P माइनस Q/2, ओके सो 2P माइनस Q/2, इसको डबल करके सब्ट्रैक्ट करो, सो 2 माइनस 3 माइनस I आएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5J आएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा अपॉन 2, ये वेक्टर हो गया R बार, बहुत सिंपल है। उसके बाद इधर देखो स्टूडेंट रेगुलर हेक्सागन बोला है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मतलब सारे साइड सारे एंगल सेम होंगे लाइक बेंजीन स्ट्रक्चर। ईच एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, ओके देखो कुल मिला के कितना होना चाहिए, मान लो आपको आइडिया नहीं है तो देखो ये एक स्क्वायर जैसा है, मतलब रेक्टेंगल जैसा है, दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल में 180, एक ट्रायंगल में 180, रेक्टेंगल में 360, टोटल 360 360 720 एंगल होना चाहिए।
तो 720 को अपने 1 2 3 6 इक्वल पार्ट्स करो, हर एक जगह पे कितना होना चाहिए, 720/6 करें तो 120 डिग्रीज होना चाहिए। या इसका डायरेक्टली फार्मूला है n-2 इंटू π/n, ईच एंगल इन द रेगुलर हेक्सागन। n के जगह पे 6 रख दो स्टूडेंट, 6 - 2 दैट इज 4, 4π/6 दैट इज 2π/3, 120 हो गए। हाँ, इधर मानते a b c d e f, ए बी मतलब ए डायरेक्शन, ए एफ मतलब ए डायरेक्शन, ठीक है। सो ए बी डॉट ए एफ क्या हो जाएगा, माड ए बी माड ए एफ इंटू उसका बीच में एंगल cos 2π/3। सो इसका जो साइड का लेंथ है मान लो ए, ठीक है। सो ये हो जाएगा a इंटू ये हो जाएगा -1/2 दैट इज -1/2 a स्क्वायर। a इज नथिंग बट एनी साइड, ओके। अभी E1 E2 R क्या दिया है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर्स दिया है, उसका बीच में एंगल थीटा है, तो cos θ/2 फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, E1 + E2 ले रहा हूं, इसका स्क्वायर कर रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं, cos θ/2 का फॉर्मूला है स्टूडेंट √, ओके, √1 + cos θ/2, 1 + cos θ/2। सो इससे आपको वो फार्मूला आ जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो माड E1 स्क्वायर प्लस माड E2 स्क्वायर प्लस 2 माड E1 इंटू माड E2 इंटू cos θ। सो ये 1 + 1 + 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos θ, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 + cos θ दैट इज 2 इंटू 2 cos स्क्वायर θ/2। सो ए माड E1 + E2 का होल स्क्वायर वैल्यू, सो माड E1 + E2 वैल्यू हो जाएगा 2 cos θ/2। सो इधर से आपको ये वैल्यू आ रहा है 1/2 माड E1 + E2, 1/2 माड E1 + E2। इनके सेम टू सेम sin θ/2 पूछा है, प्लस के जगह पे इधर माइनस आना चाहिए, सेम माइनस आ जाएगा। सो हाफ माड E1 - E2 आ जाएगा, cos θ/2 और sin θ/2। उसके बाद इधर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर a बार b बार c बार d बार सच दैट, ये दिया है स्टूडेंट, मतलब देखो ओ ए बार को a बार, ओ बी बार हो जाएगा b बार, ओ सी बार c बार हो जाएगा एंड ओ डी बार हो जाएगा स्मॉल d बार। अभी इसमें रखते हैं स्टूडेंट्स, एक कंडीशन दिया है, देखो ओ ए - ओ डी डॉट ओ बी - ओ सी इज इक्वल 0, एक कंडीशन है। ये क्या हो जाएगा, ओ ए - ओ डी डी ए, ओ बी - ओ सी सी बी। किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बी सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए डी बार या डी ए बार, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला कंडीशन लेते हैं, दिस इज ओ बी - ओ डी डॉट ओ सी - ओ ए इज इक्वल 0, तो दिस विल बी डी बी डॉट दिस विल बी ए सी इज इक्वल 0 फ्रॉम दिस ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। अभी ट्रायंगल में डी पॉइंट कैसा होगा, ये देखो ए बी सी ट्रायंगल लिया हो मैंने, डी पॉइंट किधर है पता नहीं है। देखो पहला सबसे पहला कंडीशन जो है बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, देखो ए बी सी है, ए डी मतलब ऐसा परपेंडिकुलर, मतलब डी पॉइंट ऐसा समवेयर होगा। उसके बाद इधर देखो ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ये देखो ए सी है, बी डी ऐसा आना चाहिए, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, मान लो परपेंडिकुलर इधर ड्रा किया, ठीक है। सो ये कंपल्सरी डी इसमें भी होना चाहिए, ए लाइन में भी होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब ये जो साइड को अपने परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे स्टूडेंट, इसको हमने बोलते हैं अल्टीट्यूड। ये अल्टीट्यूड का कॉन्करेंट पॉइंट है, सो डी मस्ट बी आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर होना चाहिए। उसके बाद ये देखो स्टूडेंट 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी, ये एक फाइंड करो, बाकी ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। इसको मैं पहला सेकंड ब्रैकेट चूज करता है, इसका फार्मूला मैंने बताया था, सेकंड ब्रैकेट चूज करे तो बॉक्स आ जाएगा आपको। सेकंड ब्रैकेट चूज करें तो फर्स्ट वेक्टर को बाहर रखो, इसमें सेकंड वेक्टर को बाहर रखो। सो ये फर्स्ट वेक्टर को बाहर रखने के बाद आपको मिलेगा ए बी सी, मतलब देखो आर को बाहर रख दिए तो जो बचा है वो, ठीक है। हाँ, इधर सी को बाहर रख दिए तो ए
बी आर, ये हो गया। उसके बाद बी क्रॉस सी क्रॉस आर क्रॉस ए, सेम, ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम। इधर सेकंड वेक्टर को बाहर, सेकंड ब्रैकेट चूज करते, फर्स्ट वेक्टर बाहर, इधर ये बाहर, इधर गए तो बी सी ए, ये हो जाएगा बी सी आर, सेम टू सेम, सी क्रॉस ए क्रॉस आर क्रॉस बी, ठीक है। सो इधर भी सेम टू सेम ब्रैकेट्स ले लो, इधर सेकंड ब्रैकेट चूज करें तो आर बाहर, इधर बी बाहर, ठीक है। आर बाहर रखे तो सी ए बी, ये हो जाएगा, इधर बी गए तो सी ए आर, सी ए आर। अब देखते स्टूडेंट्स इसका वैल्यू क्या क्या होगा। ये तीनों को क्या करने के लिए बोल रहे हैं, ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। अब देखो ये तीनों को मैं ऐड करता हूं, देखो ए बी सी है, देखो बॉक्स ए बी सी का फॉर्मूला हमारे पास है, बॉक्स ए बी सी को हमने बॉक्स बी सी ए लिख सकते हैं या बॉक्स सी ए बी भी लिख सकते हैं। देखो इधर ए बी सी है, बी सी ए है, सी ए बी, ये तीनों सेम है। सो जो एल एच एस इज इक्वल आपको क्या आएगा, 3 इंटू बॉक्स ए बी सी इंटू आर बार माइनस, उसके बाद ये देखो स्टूडेंट ए बी आर बी सी आर सी ए आर इंटू, ओके। ये बाजू में जो है देखो ये पूरा कुल मिला के एक नंबर आना चाहिए, एक कुल मिला के एक नंबर आना चाहिए, एक कुल मिला के एक नंबर आना चाहिए, ये तीनों का सम हो जाएगा। तो बॉक्स ए बी आर इंटू सी बार प्लस बॉक्स बी सी आर इंटू ए बार प्लस बॉक्स सी ए आर इंटू बी बार, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ए दिया है, ए बार दिया है 2i प्लस के, बी बार दिया है i प्लस जे प्लस के, सी बार दिया है 4i माइनस 3j प्लस 7 के। इधर ऐसा दिया है r क्रॉस b इज इक्वल सी क्रॉस b एंड r डॉट a इज इक्वल 0, फाइंड r। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहला मैं ये पूरा टर्म को इधर लाता हूं, r क्रॉस b माइनस सी क्रॉस b इज इक्वल 0, इसमें से b कॉमन लिए तो r माइनस सी क्रॉस b, r माइनस सी क्रॉस b इज इक्वल 0। किसी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है मतलब वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होना चाहिए, कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए, मतलब r माइनस सी कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू बी बार। सो r बार को हमने ऐसा लिख सकते हैं सी बार प्लस लैम्डा बी बार, एक हो गया। r डॉट ए इज इक्वल 0, r वैल्यू तो आ गया देखो, सी बार माइनस प्लस लैम्डा बी बार डॉट ए बार इज इक्वल 0। सो सी डॉट ए प्लस लैम्डा इंटू बी डॉट ए इज इक्वल 0, लैम्डा वैल्यू आएगा माइनस ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी। सो लैम्डा इज इक्वल माइनस ए डॉट सी करते, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते, 4 टू 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 5। ए डॉट बी करते हैं, सो 2 सॉरी ये एक ये है ना, सो 8 माइनस 8 प्लस 7 हो जाएगा 15। ए डॉट सी करते तो देखो ए होगा, इधर जे को कंपोनेंट नहीं है तो जे को छोड़ दो, के कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो। उसके बाद ए डॉट बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, ये 0 है 1 तो 3 आ जाएगा। सो ये होगा -5। अब इसमें डाल दो आर बार इज इक्वल सी बार माइनस 5b बार, तो सी कितना है 4i माइनस 3j प्लस 7k, माइनस 5b बार कितना है 5i प्लस 5j प्लस 5k। अभी सब्ट्रैक्शन करो तो -i माइनस 8j प्लस 2k, ये हो जाएगा r बार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहे स्टूडेंट्स। सो अगले लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर की सारे JEE क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक आप प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। सो हैव ए नाइस डे। ये वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।